नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन आइडियाज़ चैनल पर मैं संजय आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस को जो शेयर किया है, रिस्पॉन्स किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किया है, उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है और मेरी वीडियोस समाज में अवेयरनेस और सचेतनता के काम आई है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है चेक ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी। इस जगह पर दोस्तों मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को रखना चाहता हूँ, कुछ वक्तव्यों को रखना चाहता हूँ जो कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आप लोगों ने क्या सोचा है कि जो चेक ड्रॉप बॉक्स एटीएम काउंटर्स में रखा हुआ है, बैंक्स में रखा हुआ है या तो किसी दूसरी जगह पर रखा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक को ड्रॉप कर देते हैं और चेक ड्रॉप कर देने के बाद हम लोग चले जाते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका चेक क्लियर हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है या तो पैसा चला जाता है, आपके अकाउंट से निकल जाता है, किसी को डेबिट हुआ किसी को क्रेडिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस चेक के साथ क्या क्या हो सकता है आपके? मैं हर जगह की सिक्योरिटी और दूसरे सिस्टमों की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब भी चेक को आप चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं तो इस जगह पर किसी भी व्यक्ति को आप ये दायित्व तो नहीं दे रहे हैं कि आपका चेक उनके पास चला गया है और एक विशेष काम के लिए गया, विशेष पर्पज़ के लिए गया है। दोस्तों, अगर आपका चेक इस जगह पर गायब हो जाता है और उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है, जैसे कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया या तो उस चेक को लेके कोई धोखाधड़ी हो गई, जालसाजी हो गई, उसके थ्रू अगर कोई दूसरा क्राइम हो गया, तो आप उस जगह पर फंस जा रहे हैं और आपको एक डिफरेंट तरह की लीगल इंटेंगलिटीज़ में फंस जाना पड़ रहा है। बहुत सारे कानूनी बातें हैं जिसमें फंस जाना पड़ रहा है और फिर उसके बाद आपको उसको फेस करना पड़ रहा है। तो मैं दोस्तों इस जगह पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस जगह पर क्या कहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी को हतोत्साहित तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से प्रोत्साहित भी नहीं कर रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूं थोड़ा सा कि जब भी चेक ड्रॉप बॉक्स से कोई चेक निकलता है या जितने सारे भी चेक निकलते हैं तो बैंक का ये दायित्व तो पड़ता है कि उन सारे चेक्स की डिटेल्स को वो लोग एंट्री करेंगे और अपना काम उसको उसके पर्पस के हिसाब से फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि तो जितने चेक बॉक्स से चेक निकले उनका हिसाब तो लिया गया, लेकिन अगर कोई चेक बॉक्स में पहले चेक जमा हुआ और उसके बाद वो चेक किसी भी तरीके से गायब हो गया, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां पर चेक बहुत सारे विभिन्न तरीके हैं जिस हिसाब से चेक को निकाल लिया जाता है और उनके थ्रू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। नुकसान किसको सहना पड़ता है? आपको दोस्तों, और किसी को नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि जितने भी चेक ड्रॉप बॉक्स से चेक निकलते हैं उन सबका हिसाब रखना पड़ेगा। वेल एंड गुड, वो हिसाब रखा गया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ आरबीआई क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप चेक को ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी बैंक आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि आप उनसे चेक देकर, उनको चेक देकर एक्नॉलेजमेंट ना लें। बैंक आपको चेक रिसीव करके उसका एक्नॉलेजमेंट देने के लिए बाध्य हैं। आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, ये प्रॉब्लम्स भी फेस की होंगी, जैसे कि बैंक में स्टाफ हो सकता है नहीं ले रहे हों। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई का क्लियर कट डायरेक्शन है कि बैंक को चेक लेना पड़ेगा और उसका एक्नॉलेजमेंट आपको देना पड़ेगा। इस जगह पर आपको लाभ क्या हो रहा है कि आपका चेक एक बैंक कर्मचारी के पास गया, उन्होंने सील सिग्नेचर दे के स्टैम्प करके रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट आपको दे दिया है। अब क्या हुआ? आपका एक चेक एक सुरक्षित हाथ में चला गया है और सुरक्षित बैंक के पास चला गया है। अब इसकी प्रॉपर फॉरवर्डिंग एंड प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ। आपका चेक अब किसी जालसाज के हाथ में, किसी धोखेबाज के हाथ में नहीं जा रहा है और कोई भी धोखाधड़ी करके उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जहाँ पे कोई दायित्व नहीं था चेक ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी में। इसके बाद आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई इस जगह पर भी फिर आपको अवेयर कर रहे हैं। रिजर्व बैंक आरबीआई क्या कहता है कि जहां पे चेक ड्रॉप फैसिलिटी है तो उसके ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर या कंसर्न ब्रांच के ऊपर, कंसर्न बैंक के ऊपर डायरेक्शन है कि उस चेक ड्रॉप बॉक्स के ऊपर लिखा रहेगा कि आप इस चेक को बैंक के काउंटर पर जमा कर सकते हैं और इसकी प्राप्ति पा सकते हैं। इसका मतलब क्या है
कि आप चेक ड्रॉप वाउचर फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए बाध्य नहीं है और ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि आप इस चेक को बैंक में दे सकते हैं और इसकी प्राप्ति को रिसीव कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से आपको बचा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं दोस्तों, जहां पे चेक्स को निकाला गया है और सब कुछ किया गया और उसके बाद जाके उनसे क्राइम हुआ, उनसे धोखाधड़ी हो गई आप लोगों के साथ। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको उचित लगे और अगर आपको सहूलियत हो तो आप ये अपनी एक आदत बना लीजिए कि चेक को बैंक के काउंटर पे ही डिपॉजिट करेंगे। इससे क्या रहेगा, फ्यूचर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। यही है आज का टॉपिक दोस्तों। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।